सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस डिवीज़न में। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग बने हैं हमारे साथ और परमेश्वर के प्रेम में और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना आज हम इस समय मनन करें परमेश्वर के वचन से। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 8 पंक्ति इस तरह से कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहाँ पर जानते हैं कि एक मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है और परमेश्वर के ही द्वारा होता है। और 9वीं पंक्ति में कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे। इसलिए जो हमारा उद्धार जो होता है अनुग्रह के द्वारा होता है, जिसमें पुराने नियम से मैं एक बात कहना चाहूँगा आज के ये समय पे कि और आरामी लोग दल बांध कर इस्राएल देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी, है ना। एक नामान व्यक्ति है जो उसकी पत्नी है, उसकी सेवा करती थी वो लड़की, और इज़राइल की जो परमेश्वर के लोगों में से वो लड़की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्भुत यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है। और जब हम 9वीं पंक्ति में आते हैं तब नामान घोड़ा और रथ समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। जिसमें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो यरदन जो है एक क्रूस का चित्र है, और हम यहाँ पर जानते हैं कि 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोलता है एलीशा नामान को, और नामान को बहुत क्रोध आता है उसको। वो बोलता भी है कि क्या हमारे देश में नदियाँ नहीं है, इससे भी अच्छा पानी है। तो फिर जस्ट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एलीशा जो है नामान को 7 बार डुबकी मारने के लिए कहता है। और हम जानते हैं बाइबल में 7 का चित्र ये है कि संपूर्ण कार्य, है ना, यीशु मसीह ने उस क्रूस पे संपूर्ण कार्य किया है। तो और जो भी संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है, उस क्रूस पर जो यीशु मसीह ने किया है उस कार्य पर जब विश्वास करता है तब वो व्यक्ति उद्धार पाता है। जिसे हमने इफिसियों की किताब उसका 2:8 में पढ़ा कि हमारा अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। ये भी क्या है, परमेश्वर का दान है। कोई घमंड ना करे अपने आप के, है ना। कोई कर्मों के द्वारा ना सोचे कि कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है, लेकिन हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। और यहाँ पर जब एलीशा जब उसको कहता है कि जाके 7 बार डुबकी मारना है, तो नामान यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मारता है। और हम आगे की ओर देखते हैं कि वो उसका शरीर एक बालक जैसा एकदम अच्छा शरीर हो जाता है, उसका कोट चला जाता है और एक वो शुद्ध व्यक्ति होता है। और फिर हम जानते हैं कि, है ना, वहाँ पर एलीशा इसलिए कहता है कि वहाँ पर जाके 7 बार डुबकी मार, क्योंकि एलीशा नहीं चाहता था कि उद्धार को कोई खरीदा जा सकता है। उद्धार कोई खरीदा नहीं जा सकता है। उद्धार मुफ्त में है। परमेश्वर चंगाई देता है ना, वो कोई बेची नहीं जाती है। परमेश्वर चंगाई देता है, फ्री में है। जो भी विश्वास करता है उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी अद्भुत चंगाई है और सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कार ये है कि किसी व्यक्ति का उद्धार होता है, परिवर्तन होता है जीवन का। उसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि नए नियम में जब ये जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह आता है तो उसके जीवन का परिवर्तन होता है। वो बहुत धनवान व्यक्ति था, उसको ज़रूरत ये थी कि उसको उद्धार पाने की ज़रूरत थी। और जब यीशु मसीह उसके घर में जाता है तो वो अपने हृदय को खोलता है, और जो उसने लोगों से चोरी करके लिया था, जो भी लोगों से लूट लिया था उसने, वो 4 गुना फेर देता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब
यीशु मसीह का जब वचन हमारे जीवन में आता है तो परिवर्तन लेके आता है, हमारा उद्धार हो जाता है उसके वचन से। तो नामान के जीवन में परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ, वहाँ पर एक सुसमाचार बांटा गया कि उस लड़की ने कहा और उन्होंने एलिशा के पास गए और एलिशा ने कहा कि आप यरदन नदी में जाकर डुबकी मारो 7 बार, उसने मारा और चंगाई पाया। और उसी तरह से आज हम सुसमाचार बांटते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करो, है ना, वो हमको उद्धार देगा और लोग उसको ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह उनको उद्धार है। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत मौका है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे हमारे लिए जो कार्य किया है वो हम प्रचार करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आज हमारा जीवित परमेश्वर, आज जो कोई ये विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह उसको उद्धार देता है। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर जगत से प्रेम किया, है ना, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अद्भुत है, परमेश्वर सब मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर आनंद जीवन देता है। तो मैं इस समय आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए, वो आपके जीवन में आना चाहता है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।